हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2025-26 का ITR अब आप फाइल कर सकते हो। ITR 1 और ITR 4 का एक्सेल यूटिलिटी आ गया है। ऑनलाइन जो ITR होता है और जो जावा यूटिलिटी है वो अभी नहीं आया, 3-4 दिन में वो भी आ जाएगा। लेकिन एक्सेल यूटिलिटी के जरिए भी आप आसानी से ITR फाइल कर सकते हो। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही आसान है। जो प्रोसेस मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वही आपको फॉलो करना है और बहुत ही आसानी से आप ITR भर लोगे। सबसे पहले तो आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको incometax.go.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे इनकम टैक्स रिटर्न का टैब दिखाई देगा। यहाँ पर असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। नीचे आओगे ITR 1 और ITR 4 दोनों का यूटिलिटी अवेलेबल है। यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करना है, देखिए जो भी ITR आप सिलेक्ट करोगे उसके नीचे यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते इस तरीके से डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड जब हो जाएगा कंप्लीट तो ओपन फाइल करो, तो यहाँ पर एक्सेल फाइल आपको दिखाई दे जाएगा। कभी कभी आपको जिप फाइल दिखाई देगा इस तरीके से। अगर आप एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक अलग से फोल्डर बना लो और उसमें अपने सारे फाइल रखो ताकि ITR भरने में आसानी हो। तो हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें इस एक्सेल यूटिलिटी का जो जिप फाइल है इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमने फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको अब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये फोल्डर आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सेल फाइल हमें दिखाई देता है, डबल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। कुछ कभी कभी इस तरीके से एरर दिखाई देता है, इनेबल कर दीजिएगा और इनेबल कंटेंट कर देना है। अब इस तरीके से आपको पॉपअप आ जाएगा। इस तरीके का पॉपअप आना चाहिए। अगर इस तरीके का पॉपअप नहीं आया है इसका मतलब आपका जो एक्सेल यूटिलिटी है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कभी कभी मैक्रोज वगैरह इनेबल नहीं होते हैं तो इस तरीके से पॉपअप नहीं आता है। ठीक है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 4 पेज आपको दिखाई दे जाते हैं, इनकम डिटेल का, TDS का, TCS का और टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का। यही सारा कुछ हमको भरना है। बहुत ही आसान प्रोसेस है। यहाँ पर जो डिटेल है वो भी ऑटोमेटिकली फीड हो जाएगा। कैसे फीड होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपको टेक्स्ट अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो नीचे आप जूम भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अब बड़ा दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो डिटेल हमें भरना है वो कैसे भरना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर में जाना है। वेब ब्राउजर में जब हम जाएंगे incometax.go.in की वेबसाइट पर जाएंगे। मान लो आप होम पेज पर हो तो यहाँ पर ऊपर आपको लॉगिन का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक कर दो। अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप जल्दी से लॉगिन कर लो। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन आईडी नहीं बनाया हुआ तो किस तरीके से बनाया जा सकता है उसका वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। लॉगिन करते ही इस तरीके से ITR फाइल करने का पेज आ जाता है। अभी ITR का सीजन है तो इस तरीके से पेज आता है। आपको चले जाना है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जब आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 4 काम सबसे पहले कर लेने हैं। सबसे पहला काम है आपको जाना है AIS वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करोगे पॉपअप आ जाएगा, प्रोसीड पर क्लिक करो, नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये AIS का पेज आ गया है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के बगल में AIS लिखा गया है, इस पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर TIS है और AIS है। TIS में आपको समरी मिल जाता है और AIS में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जो समरी यहाँ पर दिखाई देता है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, TIS पर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर इनकम का इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया होता है। अब जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं। ध्यान देना कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप मैनुअल भी उसको ITR में भर सकते हो। जैसे कि हमारे केस में देखिए इंटरेस्ट इनकम भी हमें है लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो भी हम मैनुअली उसको ITR में इंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हो, जब यहाँ पर अपडेट हो जाए तब ITR फाइल करो। देखिए ITR फाइल करने का ड्यू डेट बढ़ गया है तो बहुत सारा समय आपके पास है अभी। ठीक है, हमारे केस में सैलरी और डिविडेंड का डिटेल अपडेट हो गया है तो आपको भी वेरीफाई कर लेना है कि आपके सारे इनकम का डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा कुछ इनकम के डिटेल AIS में अभी भी दिखाई नहीं देते हैं तो उसको आप मैनुअल भी भर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको AIS में अपनी इनकम का डिटेल चेक कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है, इस पर क्लिक करना है। 26AS में आपको TDS का डिटेल चेक करना है। जितना TDS आपका कटा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है आपको चेकआउट कर लेना है। ध्यान देना बहुत बार लोग अपना ITR फाइल कर देते हैं जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट TDS डिटेल होता है। ऐसे केसेस में आपको पूरा टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता है, आपका नुकसान होगा। तो ITR फाइल करने से पहले 26AS आप जरूर चेक कर लीजिएगा।
टीडीएस का डिटेल चेक करने के बाद फिर से आप डैशबोर्ड पर आ जाओ। यहाँ देखिए प्रोफाइल का डिटेल दिया गया है, यहाँ बैंक अकाउंट है और अपडेट का ऑप्शन हमें दिखाई दे जाता है। अगर यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं दिख रहा है तो ऊपर जाइए, यहाँ आपका नाम दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए, माय प्रोफाइल पर क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ पर माय बैंक अकाउंट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके के पेज पर आप आ जाओगे। हमारा बैंक अकाउंट लिंक है, वैलिडेटेड भी है। आपका भी बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, ताकि आपका अगर रिफंड है तो आपके बैंक खाते में आसानी से आ जाए। अगर बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तब रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कैसे वैलिडेट करना है, कैसे रिफंड के लिए एलिजिबल करना है, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब बैंक अकाउंट भी आपका अगर लिंक है तो उसके बाद आप देखिए फिर से यहाँ माय प्रोफाइल में जाइए, यहाँ पर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो कंपलसरी आपको अपना ही इंटर करना है, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कम्युनिकेशन करे तो आपको वो कम्युनिकेशन मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई आपको मेल करता है, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं होता है, किसी दूसरे का होता है। तो इसको आप जरूर अपडेट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे मैंने आपको बता दिया हुआ है, जिनका आपको ध्यान रखना है आईटीआर भरने से पहले। ये सब कुछ अगर अपडेट हो गया है तब आपको जाना है ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है, नीचे आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा है, इस पर क्लिक कर देना है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा पर तभी क्लिक करना है जब आपका सारा डिटेल अप टू डेट है, इनकम का हो, टीडीएस का हो, बैंक अकाउंट हो या आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, सब कुछ अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, हमारे केस में हम मान लेते हैं कि सब कुछ अप टू डेट है। यहाँ पर देखिए अब हमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एक जेसन फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस जेसन फाइल को भी हम अपने फोल्डर में सेव करके रख लेते हैं। तो सारा प्रोसेस हमने कर दिया हुआ है। अब हम अपने एक्सेल यूटिलिटी को ओपन करेंगे। एक्सेल यूटिलिटी ओपन करने के बाद आपको इनकम डिटेल्स वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर इंपोर्ट प्रीफिल का बटन है, इस पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। अब जो प्रीफिल डेटा अभी हमने जस्ट डाउनलोड किया हुआ था उसको इंपोर्ट कर लेंगे। जिस फोल्डर में आपने सेव किया हुआ था वहाँ पर आपको चले जाना है। ये देखिए ये वाला प्रीफिल डेटा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही अब आप देख सकते हो आईटीआर में डिटेल प्रीफिल हो रहा है। कुछ समय लगेगा और कहीं पर अगर कोई डिटेल फिल नहीं हो रहा है तो इस तरीके से एरर आपको दिखाई दे जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है। अब जितने भी हमारे डिटेल अवेलेबल थे ऑनलाइन सारा कुछ फीड हो गया है ऑटोमेटिकली। अब जल्दी से मैं आपको पूरा फॉर्म दिखा देता हूँ। इनकम डिटेल्स वाले टैब में जाएंगे सबसे ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, आधार, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। कुछ भी रॉन्ग होगा तो आप मैनुअली इसको सही भी कर सकते हो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अदर्स आया है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन आ जाता है, देख लीजिएगा आपके लिए जो भी एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर भी दिए गए हैं, उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर है, अदर्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सा टैक्स रिग में हमें चुनना है, यस या नो का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया भी गया है कि नो सेलेक्ट करोगे तो न्यू टैक्स रिग में होगा, यस सेलेक्ट करोगे तो ओल्ड टैक्स रिग में होगा। हमारे केस में हम न्यू टैक्स रिग में सेलेक्ट करने वाले हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली नो सेलेक्टेड है। अब नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1). ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कोई भी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तब आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ ऑटोमेटिकली दिया गया है। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अब सैलरी का डिटेल आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। सेक्शन 17(1) में अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। 17 to 73 में अगर आपके अमाउंट होगा तो आप इंटर कर सकते हो। कैसे चेक करना है, ये तो डिटेल एआईएस से आ गया है। आपको आईटीआर भरते समय अपना फॉर्म नंबर 16 भी साथ में रखना है और उससे मैच कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा कंट्री अंडर सेक्शन 89A का भी हमारा कोई केस नहीं है तो ये डिटेल भी हमें भरना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कुछ आया भी नहीं है। आप इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है
तो उसका डिटेल भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमारे केस में देखिए एग्जेम्प्ट अलावेंस कुछ भी नहीं है, जो अलावेंस एग्जेम्प्ट थे उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि नया टैक्स सिस्टम हमने चुना हुआ है। कोई ऐसा अलावेंस जो नए टैक्स सिस्टम में अवेलेबल है या पुराना टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है वहां पर अवेलेबल है, तो उसको आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो और फिर उसका अमाउंट इंटर कर सकते हो। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें देखिए नेट सैलरी दिखाई दे रहा है, उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया है और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी दिखाई दे रहा है। उसके बाद और नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको इंटर करना है तो कर सकते हो। इसमें क्या होता है, कोई हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पर दिया हुआ है तो जो रेंटल इनकम आपको मिलता है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसको भी दिखा सकते हो अगर आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो। न्यू टैक्स सिस्टम में सेल्फ ऑक्यूपाइड आप सिलेक्ट करोगे तो भी आपको देखिए जो होम लोन आपका होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओल्ड टैक्स सिस्टम में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लेट आउट आप सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पर एक और टैब ओपन हो जाता है शेड्यूल 24B का, क्योंकि होम लोन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर लेट आउट होगा तो। सेल्फ ऑक्यूपाइड सिलेक्ट करोगे तब होम लोन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा नए टैक्स सिस्टम में। पुराने टैक्स सिस्टम में तो मिल जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी। ठीक है, हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। और नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल आप यहाँ इंटर कर सकते हो। इंटरेस्ट इनकम हमें देखिए AIS में दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन है, तो हम यहाँ मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर भी सेक्शन 89A का कुछ अगर डिटेल है तो आप भर सकते हो, हमारे केस में नहीं है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए अगर डिविडेंड अगर आपको है तो क्वार्टरली ब्रेकअप आप उसका दे सकते हो। हमारे केस में डिविडेंड है तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ। अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर डिडक्शन इंटर करने का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर ओल्ड टैक्स रिज में आपने चुना हुआ है तब यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन आपको मिलता है, और हमने न्यू टैक्स रिज में चुना हुआ है तो हमें ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक ही डिडक्शन का बेनिफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है 80 CCD2। हमारे केस में है 50,000 का तो अमाउंट इंटर कर देंगे। बाकी भी हमारे केस में LIC वगैरह है लेकिन हम बेनिफिट नहीं ले सकते हैं नए टैक्स सिस्टम में। पुराना टैक्स सिस्टम होगा तो आप ले सकते हो। नीचे आएंगे, अब कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसको आप दिखा सकते हो। देखिए एग्जेम्प्ट इनकम है, रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको दिखाना चाहिए। कुछ लोग नहीं दिखाते हैं, सोचते हैं टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा तो भी आपको दिखाना है। बहुत बार AIS में आपका इनकम रिफ्लेक्ट होता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं चलता कि एग्जेम्प्ट है या नहीं है। अगर बता दोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेचर ऑफ इनकम में जाओगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए होते हैं, सिलेक्ट कर लेना जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। गिफ्ट हो गया, PF हो गया, कुछ भी इनकम जो आपको है जो एग्जेम्प्ट है सिलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके अलावा इस बार देखिए एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112A का। मान लो शेयर मार्केट से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और वो इनकम 1,25,000 से कम है, तब उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सबसे पहले आपको अमाउंट इंटर करना है जितने में आपने शेयर बेचा हुआ है, और उसके बाद जितने में आपने खरीदा हुआ था वो अमाउंट इंटर करना है। फिर से बोलना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 से कम होगा तब यहाँ पर दिखा सकते हो। 1,25,000 से ज्यादा होगा या आपको लॉस हुआ है तब यहाँ पर नहीं दिखाना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर टैक्स का कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी नहीं हुआ है, कैसे होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। सारा डिटेल जब आप भर दो तो ऊपर जाओ, यहाँ पर वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। शीट इनकम डिटेल्स इज ओके, इस तरीके से आपको अलर्ट आना चाहिए। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दो। अब इनकम डिटेल भर दिया हुआ है, TDS का डिटेल हमें भरना है। यहाँ पर TDS का टैब है, क्लिक कर दो। इस तरीके से अलर्ट आएगा, ओके पर क्लिक कर दो। अब 26AS में हमारे TDS था लेकिन यहाँ पर प्रीफिल डेटा के जरिए नहीं आया है तो मैनुअल भी हम इंटर कर सकते हैं। अगर 26AS में अपडेट है तो मैनुअल आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। 26AS में अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है जब तक आपका 26AS अपडेट नहीं होता है, तब तक आपको ITR ही फाइल नहीं करना है। ठीक है, सैलरी पर जो TDS डिडक्ट हुआ था उसका एंट्री हमने कर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ एडवांस टैक्स तो उसका डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। डिटेल इंटर करने के बाद आपको ऊपर जाना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है, ये भी ओके है। उसके बाद यहाँ पर शेड्यूल TCS है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन का टैब है, क्लिक करो। अब यहाँ ऊपर हमें टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाता है कि रिफंड है या और टैक्स देना है। अभी ये आया नहीं है लेकिन कुछ देर में आ जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर हमारा बैंक का डिटेल दिया गया है। हमारा जो बैंक अकाउंट लिंक था पोर्टल पर वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अकाउंट टाइप यहाँ पर नहीं आया हुआ है तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे
हमारे केस में सेविंग है, आपके केस में जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर एक से ज़्यादा यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट है तो एक अकाउंट को आप सेलेक्ट करिएगा रिफंड के लिए, ठीक है, जिसमें आपको रिफंड चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो वेरिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर हमें अपना नाम दिखाई देगा, फादर नेम दिखाई देगा। हम खुद से रिटर्न भर रहे हैं तो सेल्फ यहाँ पर दिखाई देगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। पैन नंबर यहाँ दिखाई देगा, डेट दिखाई देगा और प्लेस में आप इंटर कर सकते हो मैनुअल। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। टीआरपी का डिटेल हमें नहीं भरना है यहाँ पे, क्योंकि हम खुद से अपना आईटीआर भर रहे हैं, ठीक है। अब सारा डिटेल जब हम भर देंगे तो ऊपर जाएंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब ये शीट भी ओके हो गया, ठीक है। अब सब कुछ जब आपका ओके हो जाएगा तब यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए हम ऑटोमेटिकली इनकम डिटेल वाले पेज पर आ जाते हैं। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपका टैक्स लायबिलिटी वगैरह सब कुछ दिखाई दे जा रही। तो इतना टैक्स लायबिलिटी हमारा बन जा रहा है 127 के आसपास। टीडीएस हमारा कितना है? टीडीएस है हमारा 137 के आसपास। तो हमें रिफंड मिल जाएगा। कैसे पता चलेगा कितना रिफंड मिलना है? टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाले पेज पर जाएंगे और ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा इतना रिफंड हमें मिल सकता है, ठीक है। मान लो कि आपका टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, टीडीएस कम है, तो टैक्स पेबल का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। फिर टैक्स का पेमेंट आपको कर देना है। टैक्स का पेमेंट जब भी आप करो तो टीडीएस वाले पेज पर जाओ, यहाँ नीचे आओ, यहाँ पर चालान का डिटेल आप जरूर भर दो आईटीआर फाइल करने से पहले, ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी नील हो जाए, ठीक है। हमारे केस में हम मान लेते हैं कि रिफंड है। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। यहाँ पर जनरेट जेसन का आपको बटन दिखाई देता है, क्लिक कर दो। अब कुछ अलर्ट आपको आएंगे। ऑलरेडी मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया हुआ है कि टीडीएस स्टेटमेंट वगैरह सब आपको पहले वेरीफाई कर लेना, फिर आईटीआर भरना, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि हमें कैलकुलेट टैक्स पहले करना है और उसके बाद हमें जनरेट करना जेसन। तो हमने ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। ओके पर क्लिक करेंगे और अब बोला जा रहा है कि सेव जेसन पर हमें क्लिक करना। अभी एक समरी का पेज आएगा, वहाँ पर सेव जेसन होगा, उस पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए ये समरी का पेज आ गया है और यहाँ सेव जेसन का आपको बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दो। अब आप देख सकते हो जेसन फाइल जनरेट हो रहा है और फाइल जनरेट हो गया, सेव हो गया। कहाँ पर सेव हुआ है आप देख सकते हो, पाथ यहाँ पर दिया गया है। शॉर्टकट में आपको बता दूं तो जहां पर आपका ये एक्सेल फाइल था वहीं पर ही आपको ये जेसन फाइल भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारा एक्सेल फाइल जो अभी हमने ओपन किया हुआ है। ये प्रीफिल वाला फाइल है और ये अभी जो हमने जनरेट किया हुआ है फाइनल फाइल ये है, ठीक है। यहाँ पर आपका पैन नंबर लिखा गया होता है, ठीक है। इसी फाइल को आपको अपलोड करना है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन अपलोड कैसे करना है जल्दी से वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको वेब ब्राउज़र ओपन करना है, incometax.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो इस तरीके से आईटीआर फाइल करने का पेज आ जाता है। आप डायरेक्टली यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। अगर इस तरीके से पेज नहीं आएगा तो आप डैशबोर्ड पर जाओ और यहाँ पर भी फाइल नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हो। तो अदरवाइज ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, इस तरीके से ही प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट फाइलिंग टाइप 139(1) और फिर यहाँ पर ऑडिट है या नहीं है वो बताना है और आपको आईटीआर टाइप सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा अभी ऑनलाइन यूटिलिटी आया नहीं हुआ है। जब आ जाएगा तो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा कि ऑनलाइन सेलेक्ट करना है या ऑफलाइन, ठीक है। अभी तो ये ऑटोमेटिक ऑफलाइन में जा रहा है। नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। अभी जो जेसन फाइल हमने डाउनलोड किया हुआ था उसको यहाँ अटैच कर देंगे। ये रहा, ये वाला देखिए, ठीक है। प्रीफिल को मत आप अटैच कर दीजिएगा। ITR 1 और आपका पैन नंबर लिखा होगा, इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। अब ये वैलिडेट हो रहा है, कोई एरर नहीं होगा तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, नो एरर्स वेयर फाउंड, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है, इस पर क्लिक करना है। कंप्लीट वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। 3 ऑप्शन है, अभी तुरंत वेरीफाई कर लो, बाद में ई वेरीफाई करो या आप ऑफलाइन वेरीफाई करो। सबसे बेस्ट होता है आप तुरंत कर लो। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपके लिए सुटेबल होगा सेलेक्ट कर लो। सबसे इजी होता है कि आप आधार OTP जनरेट कर लो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। आधार OTP आ जाएगा, वही आपको इंटर करना है। आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ITR भी सबमिट हो जाएगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम सबमिट नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा कुछ डिटेल अभी तक पूरा अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हुआ है। इस तरीके से ही आपको करना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR फाइलिंग से रिलेटेड दूसरे बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं फ्यूचर में, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।